लास्ट वीडियो में मैंने आपको एडजॉर्प्शन के बारे में बताया था कि एडजॉर्प्शन होता क्या है और उसके मैकेनिज्म के बारे में बताया था कि ये कैसे होता है। इस वीडियो में मैं आपको एडजॉर्प्शन के फैक्टर के बारे में बताऊंगी, कौन कौन से फैक्टर हैं जो एडजॉर्प्शन को अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारा सरफेस एरिया ऑफ एडजॉर्ब बेड। एडजॉर्ब बेड मैंने आपको बताया था जिस सरफेस पर एडजॉर्ब बेड मतलब कि जो गैस मॉलिक्यूल है या लिक्विड मॉलिक्यूल है वो एडजॉर्ब होते हैं, उसे बोलते हैं हम एडजॉर्ब बेड। तो सरफेस एरिया ऑफ एडजॉर्ब बेड में क्या होगा, सरफेस एरिया मतलब जो उसका मैग्नीट्यूड है। अगर हमारा सरफेस एरिया ज्यादा रहेगा तो हमारी एडजॉर्प्शन क्या होगी, ज्यादा होगी। अगर हमारा सरफेस एरिया कम रहेगा तो एडजॉर्प्शन क्या रहेगी, कम होगी। तो ग्रेटर इज द सरफेस एरिया ऑफ एडजॉर्ब बैंड, ग्रेटर विल बी द एडजॉर्प्शन। चारकोल एंड सिलिका जेल। चारकोल और सिलिका जेल हमारे ऐसे एडजॉर्बेंट हैं जो क्या करते हैं, डिफरेंट एडजॉर्बेंट को डिफरेंट एक्सटेंट तक एडजॉर्ब करते हैं। जो हमारा चारकोल है और सिलिका जेल है क्यों एडजॉर्ब करते हैं, सबसे ज्यादा एडजॉर्प्शन क्यों होती है इन पर, क्योंकि इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, पोरस होता है। सेकेंड है हमारा नेचर ऑफ द गैस। एडजॉर्प्शन नेचर ऑफ गैस पे भी डिपेंड करता है कि गैस का जो नेचर है वो कैसा है। अगर हमारी गैस है वो इजीली सॉल्युबल है लिक्विड में या किसी भी वाटर में, तो क्या होगी, वो इजीली एडजॉर्ब हो सकती है। रिपीट कर रही हूँ, अगर हमारा गैस का नेचर इजीली सॉल्युबल है, अगर हमारी गैस इजीली सॉल्युबल है वाटर में या किसी भी ऑर्गेनिक लिक्विड में, तो वो क्या होगी, इजीली एडजॉर्ब हो सकती है। थर्ड है हमारा टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज सो एडजॉर्प्शन डिक्रीज। टेम्परेचर इंक्रीज होने पर एडजॉर्प्शन डिक्रीज क्यों हो रही है, बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल। अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो हमारा जो एडजॉर्प्शन है वो डिक्रीज होगा। क्यों डिक्रीज होगा, क्योंकि जो हमारे काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज हो जाएगी जिसकी गैसियस मॉलिक्यूल की। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, जब हमारे पास कोई भी वेसल है उसमें हमारे गैस मॉलिक्यूल है, लिक्विड मॉलिक्यूल है, उसको हम हीट कर देते हैं, तो क्या होगा, हीट करने से जो गैसेस मॉलिक्यूल है उनकी जो काइनेटिक एनर्जी मतलब वो क्या हो जाएंगे, गतिशील हो जाती हैं। तो उनकी जो स्पीड है वो तेज हो जाएगी। स्पीड तेज होने पर जो लिक्विड है वो किसमें चेंज हो जाएंगे, गैस में चेंज हो जाएंगे, और गैस में चेंज होकर वो एयर में या एटमॉस्फेयर में चले जाएंगे। तो क्या कह सकते हैं हम कि अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं तो हमारा जो एडजॉर्प्शन है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्यों डिक्रीज हो रहा है, ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल। फोर्थ है हमारा प्रेशर। प्रेशर टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, मतलब उल्टा रहेगा। टेम्परेचर में तो क्या था, अगर टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं तो एडजॉर्प्शन क्या हो रहा है, हमारा डिक्रीज हो रहा है। लेकिन प्रेशर में क्या होगा, अगर हम प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं तो एडजॉर्प्शन भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्यों इंक्रीज होगा, क्योंकि अगर हमारे पास कोई वेसल है,
वेसल है हमारे पास, इसमें लिक्विड पड़ी हुई है और यहाँ पर क्या है, गैस मॉलिक्यूल। और ये क्या है, लिक्विड। अगर हम इस पर प्रेशर लगाते हैं, यहाँ पे प्रेशर लगाएंगे तो ये गैसेस मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, इस लिक्विड पे जाकर एब्जॉर्ब हो जाते हैं। अगर हम प्रेशर नहीं लगाते हैं तो गैसेस मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, बाहर फैल जाएंगे। तो क्या करते हैं, जब प्रेशर हम इंक्रीज करते हैं तो एब्जॉर्प्शन भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। आप डेली लाइफ का एग्जांपल भी ले सकते हैं, जैसे बेवरेज है, कोल्ड ड्रिंक्स के ढक्कन को जब आप ओपन करते हो तो क्या होता है, गैस निकलती है। वो गैस कोल्ड ड्रिंक में भरी कैसे होती है, विद हाई प्रेशर। जैसे ही आप प्रेशर को रिलीज करते हो तो हमारी गैस भी क्या हो जाती है, रिलीज हो जाती है। लेकिन अगर हाई प्रेशर रहेगा तो वो गैस क्या रहेगी, उस लिक्विड के ऊपर एब्जॉर्ब रहेगी। तो हम कह सकते हैं कि अगर हमारा प्रेशर इंक्रीज होगा तो एब्जॉर्प्शन भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। फिफ्थ हमारा हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन। हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या होता है, हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन व्हेन एब्जॉर्प्शन occur, 1 mole of the gaseous molecule absorbed on the absorbent, it then heat evolve is called heat of absorption. लास्ट है हमारा एक्टिवेशन ऑफ सॉलिड एब्जॉर्बेंट। सॉलिड एब्जॉर्बेंट को हम क्या करेंगे, एक्टिवेट करेंगे। कैसे एक्टिवेट करेंगे, फर्स्ट है हमारा जो हमारा एब्जॉर्बेंट है उसको हम रफ कर सकते हैं। एब्जॉर्बेंट की सरफेस को क्या किया है, मैं रफ किया है, जिससे ज्यादा मॉलिक्यूल है जो गैस के और लिक्विड के, वो क्या हो सकते हैं, एब्जॉर्ब हो सकते हैं। सेकंड क्या होगा, सब डिवाइडिंग the absorbent into small pieces. एब्जॉर्बेंट है जिस पर एब्जॉर्प्शन हो रही है उसको हम स्मॉल पीसेस में डिवाइड कर देंगे, जिससे भी क्या होगा, हमारा जो गैसेस मॉलिक्यूल है वो ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब होंगे। जो एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करते हैं, मैं इस एक बार फिर से रिवाइज करवा रही हूँ। फर्स्ट था हमारा सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्बेंट। अगर सरफेस एरिया हमारा एब्जॉर्बेंट का ज्यादा रहेगा तो ज्यादा ही हमारी क्या होगी, एब्जॉर्प्शन होगी। जैसे कि हमारे पास चारकोल है और सिलिका जेल है, वो क्या है, अच्छे एब्जॉर्बेंट है। क्यों है, क्योंकि उनका पोरस स्ट्रक्चर होता है। सेकेंड क्या था, नेचर ऑफ गैस। हमारा जो अगर गैस इजिली सॉल्युबल होती है वाटर में या किसी भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, किसी भी लिक्विड में, तो क्या होगी, वो इजिली एब्जॉर्ब हो जाएगी। थर्ड क्या था, टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो एब्जॉर्प्शन क्या होगा, हमारा डिक्रीज होगा। क्यों डिक्रीज होगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी है गैसेस मॉलिक्यूल की, वो क्या हो रही है, हमारी इंक्रीज होगी। फोर्थ क्या है, प्रेशर। प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा टेम्परेचर के। अगर हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो एब्जॉर्प्शन भी क्या हो रही है, हमारी इंक्रीज होगी। क्यों इंक्रीज हो रही है, क्योंकि हम प्रेशर को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज करने पर जो गैसेस मॉलिक्यूल है वो क्या हो जाएंगे, लिक्विड या सॉलिड के ऊपर एब्जॉर्ब हो जाते हैं। फिफ्थ क्या है हमारा, हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन। जो हमारी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस है जो एब्जॉर्ब हो रही है एब्जॉर्बेंट पर, तो उनके एब्जॉर्ब होने पर जो भी हीट इवॉल्व हो रही है उस हीट को हम क्या बोल रहे हैं, हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन। फिर सिक्स्थ क्या है हमारा, एक्टिवेशन ऑफ सॉलिड एब्जॉर्बेंट। एक्टिवेशन मतलब सॉलिड जो एब्जॉर्बेंट है हमारा पास, उसको हम क्या करेंगे, एक्टिवेट करेंगे। एक्टिवेट कैसे करना है, या तो हमारे पास जो एब्जॉर्बेंट है उसको, उसकी सरफेस को क्या कर देंगे, रफ कर देंगे, जिससे क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा हम एब्जॉर्प्शन कर सकते हैं। सेकेंड क्या है, सब डिवाइडिंग द एब्जॉर्बेंट इनटू स्मॉलर पीसेस। जो हमारे पास एब्जॉर्बेंट है उसको स्मॉलर पीसेस में क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, जिससे क्या होगा, जो भी हमारे एब्जॉर्बेंट है वो ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब होंगे।
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन। Depending upon the nature of force which bind the adsorbate on the surface of absorbent, adsorption is classified into two type। कि जिससे हमारा जो एब्जॉर्बेट है वो एब्जॉर्बेंट की सरफेस पर बाइंड रहता है, उस फोर्स पर डिपेंड होकर एडजॉर्प्शन दो तरह का होता है, एक है फिजिकल एडजॉर्प्शन, एक है केमिकल एडजॉर्प्शन। एंड केमिकल एडजॉर्प्शन। सिंपल वर्ड में हम इसको फिजियोप्शन भी बोल सकते हैं और इसको केमिजॉप्शन। फर्स्ट हम पढ़ेंगे केमिकल एडजॉर्प्शन के बारे में कि केमिकल एडजॉर्प्शन होता क्या है। केमिकल एडजॉर्प्शन के बारे में पढ़ेंगे, क्या होता है केमिकल एडजॉर्प्शन। The particle of absorbate held on the surface of absorbent by chemical force is called chemical absorption। जो एब्जॉर्बेट के पार्टिकल हैं वो एब्जॉर्बेंट के सरफेस पर क्या हो रहे हैं, बाइंड हो रहे हैं। किसके द्वारा बाइंड हो रहे हैं, केमिकल फोर्स के द्वारा, तो उसे क्या बोलेंगे हम, केमिकल एब्जॉर्प्शन। अब देखो इसके कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल एडजॉर्प्शन। कैरेक्टरिस्टिक क्या होंगे, फर्स्ट है हमारा केमिकल चेंज। केमिकल एडजॉर्प्शन है तो केमिकल चेंज होंगे। केमिकल चेंज मतलब कि द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड बिटवीन एब्जॉर्बेट एंड एब्जॉर्बेंट। जब हम एडजॉर्प्शन हो रही है हमारे केमिकल एडजॉर्प्शन में, एडजॉर्प्शन होगी तो क्या होगा, केमिकल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। किस किस के बीच में फॉर्मेशन हो रही है, एब्जॉर्बेट और एब्जॉर्बेंट के बीच में। जब एब्जॉर्बेंट हमारा एब्जॉर्बेट के सरफेस पर बाइंड होता है, एब्जॉर्ब होता है, तो क्या होगा, एक केमिकल बॉन्ड फॉर्म होता है। ये होगा हमारा केमिकल चेन। फॉर एग्जाम्पल कैसे हो रहा है केमिकल चेंज, कौन सा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। हम डेली लाइफ का एग्जाम्पल ले सकते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन, जिसमें क्या होता है, आयरन होता है हमारे पास, आयरन वाटर और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या करता है, रस्टिंग। रस्टिंग ऑफ आयरन का फॉर्मूला। जो हमारी गैसियस मॉलिक्यूल है वो क्या हो रही है, आयरन पे जाके एडजॉर्ब हो रही है। एडजॉर्ब होके क्या बना रही है, एक बॉन्ड बना रही है, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, केमिकल बॉन्ड। और क्या हो रहा है, हम ये भी कह सकते हैं सिंपली केमिकल रिएक्शन हो रही है। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक है इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल इन नेचर। इरिवर्सिबल क्या होता है, जिसको हम उल्टा नहीं कर सकते, रिवर्सिबल नहीं कर सकते। इरिवर्सिबल मतलब जैसे कि एक बार रस्टिंग हो चुकी है तो उस रस्टिंग वाले आयरन को हम दोबारा से नया नहीं कर सकते। तो क्या कह सकते हैं, जो केमिकल एडजॉर्प्शन है वो क्या है, इरिवर्सिबल होती है नेचर में। जो एक बार हो गई है उसको हम दोबारा से रिवर्सिबल नहीं कर सकते। थर्ड है हमारा
ऑफ एब्जॉर्प्शन। एंथैल्पी या एनर्जी कुछ भी बोल सकते हैं। हाई हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन मतलब कि जब कोई भी दो गैसियस मॉलिक्यूल हैं, दो कोई भी लिक्विड मॉलिक्यूल हैं, सॉलिड मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करते हैं, एटम के मॉलिक्यूल या एलिमेंट हैं, तो वो आपस में रिएक्ट करने पर क्या होता है, थोड़ी सी हीट रिलीज होती है। कई बार क्या होता है, ज़्यादा हीट रिलीज होती है, कई बार थोड़ी हीट रिलीज होती है। ठीक है, तो क्या होता है, जब भी कोई दो मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करते हैं तो हीट क्या होगी, रिलीज होगी। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, केमिकल एब्जॉर्प्शन। जब केमिकल एब्जॉर्प्शन होता है तो हीट क्या हो रही है, हाई, मतलब ज़्यादा रिलीज हो रही है, तो हम ये बोल सकते हैं हाई एंथैल्पी और एनर्जी ऑफ एब्जॉर्प्शन। जब केमिकल एब्जॉर्प्शन होता है तो हाई हीट क्या हो रही है, रिलीज होगी। हाई एक्टिवेशन एनर्जी, किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करने से पहले उसको क्या करना पड़ता है, हमें एक्टिवेट करना पड़ता है। एक्टिवेट करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, थोड़ी सी एनर्जी देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब हम केमिकल एब्जॉर्प्शन करते हैं या करवाते हैं तो क्या होगा, उसको एक्टिवेट करने के लिए हमें हाई हीट देनी पड़ेगी। केमिकल एब्जॉर्प्शन को एक्टिवेट करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हाई एक्टिवेशन एनर्जी उसको प्रोवाइड करवानी पड़ेगी। यूनिमॉलिक्यूलर लेयर, यूनि मतलब एक, मॉलिक्यूलर मतलब मॉलिक्यूल की लेयर, एक ही यूनिमॉलिक्यूलर लेयर बनाता है वो, मतलब कि जो हमारा केमिकल एब्जॉर्प्शन जो स्टार्ट होती है तो जो केमिकल बॉन्ड फॉर्म होगा एब्जॉर्बेंट और एब्जॉर्बेट के बीच में, तो वो क्या होगा, एक ही लेयर फॉर्म होगी एब्जॉर्बेट की, ना कि मल्टीपल लेयर। मॉलिक्यूलर लेयर फॉर्म होती है जो डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रही किसके, एब्जॉर्बेंट। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे केमिकल एब्जॉर्प्शन के बारे में, सॉरी फिजिकल एब्जॉर्प्शन के बारे में। फिजिकल एब्जॉर्प्शन ये था हमारा केमिकल एब्जॉर्प्शन, और जो फिजिकल एब्जॉर्प्शन होगा वो क्या होगा, बिल्कुल रिवर्स होगा, उल्टा होगा केमिकल एब्जॉर्प्शन के। फिजिकल एब्जॉर्प्शन होता क्या है, फिजिकल एब्जॉर्प्शन व्हेन particle of absorbate held on the surface of absorbent by weak van der Waals force या weak intermolecular force। intermolecular force मैंने आपको बताई थी क्या होती है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होती है, जो दो मॉलिक्यूल को बाइंड करके रखती है, होल्ड करके रखती है, उसे क्या बोल रहे हैं हम, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो फिजिकल एब्जॉर्प्शन क्या होता है, फिजिकल एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, जो एब्जॉर्बेट है और एब्जॉर्बेंट के सरफेस पर क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब होगा, किसके द्वारा एब्जॉर्ब हो रहा है, वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स।
वीक वंडरवॉल फोर्स भी बोल सकते हैं। तो फिजिकल एडजस्टमेंट क्या था, जो एब्जॉर्बेंट है वो एब्जॉर्बेंट के सरफेस पर क्या हो रहा है, बाइंड होगा। कैसे बाइंड होगा, वीक वंडरवॉल फोर्स या वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से बाइंड होगा। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं हम। कैरेक्टरिस्टिक क्या होंगे, इसमें क्या होगा, फिजिकल चेंज होगा। फर्स्ट है फिजिकल चेंज। केमिकल एडजस्टमेंट में क्या हो रहा था, केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज, इट इज ए सिंपल फिजिकल चेंज, नो केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म। केमिकल चेंज में क्या हो रहा था, केमिकल फोर्स या केमिकल बॉन्ड फॉर्म हो रहा था। किस किस के बीच में फॉर्म हो रहा था, एब्जॉर्बेट और एब्जॉर्बेंट के बीच में। पर यहाँ पर कोई भी केमिकल बॉन्ड फॉर्म नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा, एक सिंपल से फिजिकल चेंज होगा। कैसे, जैसे आइस है, आइस को अगर हम हीट करते हैं तो किसमें चेंज हो जाएगी, लिक्विड में। कोई बॉन्ड फॉर्म नहीं होगा, तो सिर्फ क्या हो रही है, फिजिकल चेंज होगा। सेकंड है रिवर्सिबल इन नेचर। केमिकल एब्जॉर्प्शन जो हो रहा था वो क्या था, इरिवर्सिबल था, उसको हम रिवर्स नहीं कर सकते। लेकिन फिजिकल एब्जॉर्प्शन क्या है, उसको हम रिवर्स कर सकते हैं। वो क्या है, रिवर्सिबल होता है नेचर में। जैसे कि हमने क्या किया था, आइस को हीट किया था और हीट करने पर क्या किया है, उसको लिक्विड में चेंज कर दिया है। अब हम इसको रिवर्स कर सकते हैं। रिवर्स कैसे करेंगे, लिक्विड है हमारे पास, लिक्विड को हमने क्या किया है, कूल कर दिया। कूल करने पर फिर से किस में चेंज हो जाएगी, आइस में। तो क्या होगा, ये रिवर्सिबल इन नेचर। मल्टीमॉलिक्यूलर लेयर, केमिकल एडजस्टमेंट में क्या था, यूनिमॉलिक्यूलर था, मतलब एक ही लेयर फॉर्म होगी एब्जॉर्बेंट के सरफेस पर। यहाँ पर क्या है, बहुत सारी लेयर फॉर्म हो सकती है। जैसे हमारे पास कोई वेसल है, या फिर हम बेवरेज भी ले सकते हैं। वेसल है, यहाँ पर क्या है, लिक्विड भर लिया हमने, और यहाँ पर गैसियस मॉलिक्यूल। और यहाँ पर हम अगर प्रेशर अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, जो ये लेयर है गैसियस मॉलिक्यूल की, वो क्या हो जाएंगी, मल्टी मॉलिक्यूल लेयर यहाँ पर एडजॉर्ब हो जाएंगे। किसके सरफेस पर, लिक्विड के सरफेस पर। फोर्थ है हमारा लो एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन। केमिकल एडजॉर्प्शन में क्या था कि जब हम कोई भी रिएक्शन करवाते हैं तो हाई हीट इवॉल्व हो रही थी। लेकिन फिजिकल एडजॉर्प्शन में क्या है, कोई भी रिएक्शन होती है तो वो रिएक्शन होने पर जो हमारी हीट इवॉल्व हो रही है वो हीट क्या होगी, बहुत कम रहेगी। नेक्स्ट है हमारा लो एक्टिवेशन एनर्जी। अगर हमें रिएक्शन को एक्टिवेट करवाना है तो उसको क्या जरूरत होगी, एनर्जी प्रोवाइड करवाएंगे हम। तो वो एनर्जी क्या होगी, बहुत ज्यादा कम रहेगी या ना के बराबर भी हो सकती है। जैसे आप देख सकते हो आइस है, आइस को हम लिक्विड में चेंज कर रहे हैं तो वो हीट करेंगे, तो ये हीट क्या होगी, बहुत कम। मतलब इसको एक्टिवेट कर रहे हैं हम इस रिएक्शन को, आइस को लिक्विड में चेंज करने के लिए। तो ये रिएक्शन है हमारे पास, इसको एक्टिवेट करने के लिए हम क्या प्रोवाइड करवा रहे हैं, हीट प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो ये हीट क्या होगी, बहुत ज्यादा कम होगी। सिक्स्थ है हमारा सरफेस एरिया। सरफेस एरिया आपको पता ही है, अगर हमारा सरफेस एरिया ज्यादा रहेगा तो एडजॉर्प्शन भी क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। अगर हमारा सरफेस एरिया कम रहेगा तो एडजॉर्प्शन क्या होगी, कम रहेगी। मैं फिजिकल एडजॉर्प्शन एंड केमिकल एडजॉर्प्शन एक बार दोबारा से रिपीट करवा रही हूँ, जिससे हम इसके डिफरेंस के बारे में भी पढ़ लेंगे।
फर्स्ट क्या था फिजिकल एब्जॉर्प्शन में, किस फॉर्म बाय वीक वैन डर वाल्स फोर्स। फिजिकल एब्जॉर्प्शन है वो कैसे हो रहा था, वीक वैन डर वाल्स फोर्स से हो रहा था। अब केमिकल एब्जॉर्प्शन बाय केमिकल फोर्स और केमिकल बॉन्ड फॉर्म। सेकंड क्या था, मल्टीमॉलिक्यूलर लेयर, फॉर्म यूनिमॉलिक्यूलर लेयर फॉर्म। थर्ड क्या था, लो एक्टिवेशन एनर्जी, हाई एक्टिवेशन एनर्जी। फोर्थ है लो एंथैल्पी ऑफ एब्जॉर्प्शन, हाई एंथैल्पी ऑफ एब्जॉर्प्शन। फिफ्थ है हमारा इंक्रीज विद इंक्रीज प्रेशर। Irreversible in nature, at last reversible in nature. नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अगर इस वीडियो में आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।